हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकपॉट क्लास 9th का एग्जाम रूटीन आ चुका है। 1 और 2 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है। हिंदी का एग्जाम 1 तारीख को है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 2023-24 का ओरिजिनल रियल वाला मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर बताने वाला हूँ, और बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने मॉडल क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। 2024 का मॉडल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्वेश्चन से भी आप लोगों का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। वायरल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दूंगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 40 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 MCQ OMR सीट पर एग्जाम होगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खंड क अपठित गद्यांश एवं पद्यांश निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। तो देखिए, हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देते हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश से अब नीचे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला नंबर, गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? पहला ऑप्शन है नववर्ष के आगमन के समय, दूसरा नववर्ष के बीतने के समय, तीसरा पूरे वर्ष भर, चौथा फसलों की कटाई के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नववर्ष के आगमन के समय खेतों में फसल लहलहाने लगते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? पहला ऑप्शन है कटुता के साथ, दूसरा हर्षोल्लास के साथ, तीसरा ऑप्शन है पकवान खाने के साथ, और चौथा नाचने गाने के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, गद्यांश के अनुसार बताना है। गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। हर्ष उल्लास के साथ हम लोग त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 3 नंबर की ओर। गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? पहला ऑप्शन है देश और त्योहार, दूसरा ऑप्शन है त्योहारों का देश, तीसरा ऑप्शन है हमारे त्योहार, चौथा ऑप्शन है त्योहारों का महत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, त्योहारों का महत्व। उपयुक्त जो गद्यांश दिया है उसका शीर्षक होगा त्योहारों का महत्व। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए खुशी, दूसरा ऑप्शन है विषाद, तीसरा ऑप्शन है समान, चौथा ऑप्शन है स्वागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खुशी। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची खुशी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, निर्देश। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर पद्यांश है, कविता का एक छोटा सा टुकड़ा है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चींटियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षी और बादल को
किस रूप में बताया गया है? पहला ऑप्शन है डाकिए, दूसरा धरती, तीसरा खुशबू, चौथा देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पक्षी और बादल को डाकिए कहा गया है, भगवान के डाकिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? पहला ऑप्शन है फूल और पत्ते, दूसरा ऑप्शन है पेड़ और पौधे, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ और पानी, चौथा ऑप्शन है पक्षी और बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को या दूसरे महादेश को जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है स्व, दूसरा ऑप्शन है सु, तीसरा ऑप्शन है स्वा, चौथा ऑप्शन है सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सु। सुगंध में सु उपसर्ग है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। पहला ऑप्शन है प्रकृति के संवाहक, दूसरा ऑप्शन है देश और महादेश, तीसरा ऑप्शन है पानी और पहाड़, चौथा ऑप्शन है पेड़ और पौधे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकृति के संवाहक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग खंड ख की ओर, व्याकरण। व्याकरण से क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। संख्यावाचक विशेषण की पहचान करना है। पहला ऑप्शन देखिए लाल टोपी, दूसरा ऑप्शन है गोल चश्मा, तीसरा ऑप्शन है अच्छा आदमी और चौथा ऑप्शन है 2 बैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 2 बैल। संख्यावाचक विशेषण है, संख्या यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 बैल संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? विज्ञान। चलिए तो बहुत ही इजी है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से क्या नया शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है विज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक। दोनों ऑप्शन नंबर दूसरा और अच्छा अलग है, देखिए वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा वैधानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, इसमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? इसमें से सरल वाक्य का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है जोर जोर से वर्षा हो रही है, दूसरा ऑप्शन है वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, तीसरा ऑप्शन है मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, चौथा ऑप्शन है वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जोर जोर से वर्षा हो रही है सरल वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है शिक्षक ने कहा है, दूसरा उसने खाना खा रही थी, तीसरा मोहन ने बाजार गया था, चौथा सीता ने भजन गा रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षक ने कहा है। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साकार का विलोम शब्द पहचाने। साकार का विलोम शब्द बताना है। चलिए कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए आकार, दूसरा ऑप्शन है निराकार, तीसरा ऑप्शन है प्रकार, चौथा ऑप्शन है स्वीकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निराकार। साकार का विलोम शब्द निराकार। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। तो देखिए पहला ऑप्शन है कड़ा प्रतिरोध करना, दूसरा कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, तीसरा कोई प्रतिरोध नहीं करना, चौथा थोड़ा प्रतिरोध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कड़ा प्रतिरोध करना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? पहला ऑप्शन है आंसू, दूसरा ऑप्शन है प्राण, तीसरा ऑप्शन है दर्शन, चौथा ऑप्शन है आकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आकाश। एक वचन आकाश है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? पहला ऑप्शन है अभिवादन, दूसरा ऑप्शन है दिनांक, तीसरा ऑप्शन है पता, चौथा ऑप्शन है विषय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अभिवादन। औपचारिक में अभिवादन या नमस्ते या प्रणाम वगैरह नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए आरंभ, दूसरा मध्य, तीसरा उपसंहार, चौथा विस्तार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा उपसंहार। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अंतिम चरण को उपसंहार कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं? संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है केवल विचार, दूसरा केवल नाम, तीसरा केवल समय, चौथा ऑप्शन है नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि सब कुछ संवाद में आवश्यक अंश हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर। 19 नंबर देखिए, खंड ग पाठ्य पुस्तक निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। 9 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर उड़ती है गगन में। चलिए अब हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? पहला ऑप्शन है काला, दूसरा पीला, तीसरा सफ़ेद, चौथा हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, एक मिनट, चिड़िया के माथे का रंग, चिड़िया के माथे का रंग, तो यहाँ पर देखिए काले माथे, तो काला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, कवि ने चतुर किसे कहा है? कवि ने चतुर किसे कहा है? पहला ऑप्शन है मछली को, दूसरा चिड़िया को, तीसरा बादल को, चौथा पानी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चिड़िया को चतुर कहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? पहला ऑप्शन है दौड़कर, दूसरा गोता लगाकर, तीसरा डुबकी लगाकर, चौथा झपाटे मारकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, झपाटे मारकर मछली को पकड़ती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। गगन का पर्यायवाची कौन नहीं है? गगन का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा नभ, तीसरा वसुधा, चौथा आसमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वसुधा। गगन का पर्यायवाची वसुधा नहीं है। वसुधा मतलब धरती होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर। 23 नंबर देखिए, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 23 नंबर, साख्या एवं शब्द पाठ के आधार पर किए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें। ए नंबर देखिए, पखा पखी, पशु पक्षी, अनंत अनंत, निरपक्ष निष्पक्ष, दूहू दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पखा पखी, पशु पक्षी। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला ऑप्शन है भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती, दूसरा भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, तीसरा कवित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती है, और चौथा कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण की ओर, दूसरा मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, तीसरा कैदी की ओर, चौथा कोयल की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है युवक का, दूसरा युवती का, तीसरा पाहुन का, चौथा नदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, युवती का। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पर फिर से एक प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही विकल्प या सही उत्तर का चयन करें। देखिए, गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो,
उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेती हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। गधा कैसा प्राणी है? पहला हिंसक, दूसरा सहनशील, तीसरा उदंड, चौथा क्रोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सहनशील। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सुख दुख में समान भाव से रहने का, दूसरा योग साधना का, तीसरा परोपकार का, चौथा विद्वता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सुख दुख में समान भाव में या समान भाव से रहने का, सुख दुख में समान भाव से रहने का। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर। गधे को आदमी क्या समझता है? पहला ऑप्शन है होशियार, दूसरा बेवकूफ़, तीसरा लाचार, चौथा कमजोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बेवकूफ़ समझता है। ठीक है, जितना भी आदमी है सब गधा को बेवकूफ़ समझता है, जितने भी लोग बेवकूफ़ रहते हैं लोग उसे गधे कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। गद्यांश के अनुसार विषाद का क्या अर्थ होगा? विषाद का अर्थ क्या होगा गद्यांश के अनुसार? पहला ऑप्शन है सुख, दूसरा खुशी, तीसरा दुख, चौथा गुणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दुख। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए 31 नंबर। लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सुमति, दूसरा नमसे, तीसरा जागीरदार और चौथा समाधिगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सुमति। लहासा की ओर पाठ में लेखक की सहयात्री सुमति थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? सांवले सपनों की याद के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल, चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा केरल में साइलेंट वैली स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? पहला ऑप्शन है जनरल आउटरम, दूसरा ऑप्शन है सर टाइम्स हे, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन है जेम्स फिलिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सर टाइम्स हे ने। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा पंचतंत्र, चौथा गीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पंचतंत्र। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, वैसे ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? पहला ऑप्शन है दो बैलों की कथा, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद के फटे जूते, तीसरा ऑप्शन है सांवले सपनों की याद, चौथा ऑप्शन है मेरे बचपन के दिन। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कि 35 नंबर का क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रेमचंद के फटे जूते। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह की है? पहला ऑप्शन है वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा आज़ादी का सिपाही, चौथा शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आज़ादी का सिपाही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार, देखिए राइटर का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का। पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, तीसरा
जगदीश चंद्र माथुर, चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 38 नंबर की ओर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है उमा, दूसरा ऑप्शन है प्रेमा, तीसरा ऑप्शन है रमा, चौथा ऑप्शन है रीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उमा। रीढ़ की हड्डी में विवाह योग्य कन्या का नाम उमा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, दूसरा मेरे संग की औरतें, तीसरा माटी वाली, चौथा किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, माटी वाली, माटी वाली। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर। माटी वाली में किस शहर का वर्णन है? माटी वाली पाठ में, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? पहला ऑप्शन है टिहरी, दूसरा कोलकाता, तीसरा हरिद्वार, चौथा पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माटी वाली पाठ में टिहरी शहर का वर्णन है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्वेश्चन, ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी को याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप सभी वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाइए, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।